सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम प्रातःकाल की राम राम। हमने अपने बड़ों से भी सुना और हम सब जानते हैं कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। हो सकता है उस समय हमें थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन लंबे समय में भविष्य में सत्य बोलना ही हमारे लिए सबसे आनंददायक होता है और तमाम समस्याओं का समाधान करता है। तो आइए आज सत्य की शक्ति पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सत्य की पहुंच का क्षेत्र व्यक्ति द्वारा केवल सत्य वचन बोले जाने या दैनिक जीवन में लोगों के विभिन्न प्रश्नों के पूर्ण सत्यता के साथ उत्तर देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच मन के भीतर की गहराइयों में वहाँ तक होती है जिससे स्वयं की सत्यता की शक्ति से मन के भीतर के द्वार खुल जाते हैं। इन द्वारों के अंदर जब सत्य की शक्ति की तेजस्वी किरणें पहुंचती हैं, तब ये भीतर की दुनिया को प्रकाश से जगमगाकर व्यक्ति को सत्य की पूर्णता का एहसास करा देती हैं और तब मस्तिष्क में उभर चुके तमाम प्रश्न एवं आने वाले विभिन्न स्वाभाविक विचार अपने आप ही विसर्जित हो जाते हैं। यह विसर्जन ही हमें अद्भुत शांति की ओर ले जाता है। वास्तव में मस्तिष्क में उभरते हुए तमाम प्रश्न और कुछ नहीं हैं, केवल हमारे अशांत चित्त की स्वाभाविक उपज ही हैं। हमारा चित्त जैसे जैसे शांत होता जाता है, वैसे वैसे अनसुलझे प्रश्नों का उभरना अपने आप बंद हो जाता है और यही व्यक्ति की आत्मिक अवस्था होती है जो उसे ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। ध्यान की अवस्था भी एक ऐसी ही अवस्था होती है जिसमें अनसुलझे प्रश्नों का विसर्जन हो जाता है और इसे ही समाधान कहते हैं। और ये जब पूर्णतया समाधान हो जाता है तो वो समाधि कहलाती है। समाधि के समान समाधान एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। इसे स्वयं की ही शक्ति द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। योगाभ्यास वैदिक काल से अंतर्चक्षुओं को खोलने का चमत्कारी ढंग रहा है, जिससे हम यह जान सकने में समर्थ हो सकते हैं कि जिस भी सत्ता के अधीन हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं उसे किस प्रकार से हम अनुभव कर सकें या ईश्वरीय सत्ता का किस प्रकार से साक्षात्कार कर लाभान्वित हो सकें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मस्तिष्क में उभरने वाले विचारों का विसर्जन यथाशीघ्र करने का प्रयास करते रहें। इसी से मन प्रसन्न होगा और हृदय शांत होगी। देखिए, जो ये विसर्जन की बात कही गई, आप इसको इस प्रकार समझिए कि जब हम अपने मन में तमाम तरह की भावनाएं लाते हैं दूसरों के प्रति, तो हम नहीं जानते कि दूसरा जो व्यवहार कर रहा है या जो सोच रहा है उसकी क्या परिस्थिति है, उसकी क्या उलझनें हैं। जैसे हमारी उलझन है वैसे ही हमारे सामने वाले की समाज में, परिवार में उसकी भी उलझनें हो सकती हैं और वो पूर्णतया अपने को नहीं प्रकट कर पा रहा होता है, जिससे कि ये होता है कि वो नहीं प्रकट कर पा रहा, हम उसकी बात को समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम उस उलझन में पड़ते जाते हैं और सत्य का ज्ञान हमें नहीं होता है। यहाँ पे सत्यता का तात्पर्य यही है कि हम उसको सकारात्मक रूप से सोचें कि अन्य जगहों पर भी, अन्य लोगों के मन में भी तमाम परेशानियां और तमाम उलझन है, वो अपनी समस्याओं का समाधान उस प्रकार से चाह रहे हैं। अतः हम जो समझें, हम उसको उसी प्रकार से समझें जो उसकी समस्याएं हैं। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें शांत रहना चाहिए। हमें अपने अंदर उलझन
नहीं पैदा करनी चाहिए। और सत्य जीवन का सत्य यही है कि हम केवल अपने अंदर देखें, हम अपनी उलझनों का समाधान करें और दूसरे की उलझनों को हम उसी प्रकार से छोड़ दें। अगर हम उनका समाधान कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, तो हम अवश्य करें। और यदि नहीं कर सकते तो हम नकारात्मक उनके लिए ना सोचें। सबसे पहला जीवन का सत्य यही है। यदि हम इतना समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस आनंद की ओर, उस ईश्वर की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि वही एक मार्ग है जो हमें सकारात्मक मार्ग ही है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। तो आज इतना ही, और इस मन की शक्ति को, मन के सत्य को हम सब पहचानें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।